नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से मुल्क में बेचैनी सी है। कई रियासतों में हंगामा बरपा हुआ है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक फिरकावाराना तशद्दुद हुआ। हंगामे के दरमियान एक बार फिर 100 से ज्यादा साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। इस खत में साबिक नौकरशाहों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुल्क में नफरत की सियासत को रोकने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने अपने खत में कहा है कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म इस पर ध्यान देंगे और सबके साथ यकसा सलूक करेंगे। इस माहौल में खत में यह भी लिखा गया है कि जिस तरह का माहौल मुल्क में बन रहा है, ऐसे में आपकी खामोशी माशरे में बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। ब्यूरोक्रेट्स ने यह भी कहा कि बीजेपी की हुकूमत वाली कई रियासतों जैसे आसाम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गुज़िश्ता चंद बरसों में अक़लियतों और खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तशद्दुद में इजाफे ने एक खौफनाक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त करते हुए खत में कहा गया है कि हम आपके ज़मीर से अपील करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जो आपका वादा है, जो आपका नारा है, उस नारे पर आप कायम रहें और इसके लिए जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि जो खत लिखा गया है ये मुल्क के जाने माने शख्सियतें हैं, जिनमें कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई सिफारतकार हैं साबिक, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो पिछली सरकारों में भी काम कर चुके हैं। तो इस खत में बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया है कि हमारे मुल्क के जो बानी लीडर हैं उनकी तामीर करदा आईनी इमारत को गिराया जा रहा है। इस मामले पर लोगों में शदीद गुस्सा और दर्द है, इसलिए वो अपनी बात कहने और अपने दुख का इजहार करने पर मजबूर हैं। अक़लियती बिरादरियों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद में पिछले कुछ सालों में इजाफा हुआ है। खासतौर पर आसाम, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसी जहां पर बीजेपी की हुकूमत है या जिन रियासतों में बीजेपी इक़्तिदार में है, यहां पर सूरत हाल बहुत संगीन है। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके दिल्ली में पुलिस के जरिए एक तरह से मनमानी की जा रही है और जो कुछ जहांगीरपुरी में हुआ है इस पर भी एक तरह से शदीद नाराजगी जाहिर की गई है और एक तशवीश जाहिर की जा रही है मुल्क के हालात पर। और यही सवाल उठ रहा है कि नफरत की इस सियासत का आखिर मुकाबला किस तरह से किया जाए। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैदराबाद से डॉक्टर शुजात अली साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के तर्जुमान भी हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शुजात अली साहब, आपका सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। शुजात अली साहब, सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। शुजात साहब, मुल्क में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से हम अगर कहें, एक बेचैनी सी है। कई रियासतों में हमने देखा, कई शहरों में हमने देखा कि फिरकावाराना तशद्दुद हुए, हालात बहुत ख़राब हुए और उसके बाद सबसे अहम यह कि जो कार्रवाई की गई वो कार्रवाई भी एक तरफा की गई। तो लोगों में एक तशवीश है और यही वजह है कि मुल्क के साबिक ब्यूरोक्रेट जो नौकरशाह हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क के मौजूदा हालात पर एक खुला खत लिखा है और वज़ीर-ए-आज़म से मुदाखलत की अपील की है। शुजात साहब जी, मैं अपनी बात प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस से जो है शुरू करना चाहूँगा। आपने फरमाया था कि अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ तुम्हारा सलूक खराब होगा, तुम या उस पर तुम जुल्म करोगे, तो याद रखना हश्र के मैदान में मैं उस गैर मुस्लिम का वकील रहूंगा। और हुजूर ने यह भी कहा कि जुल्म का मतलब क्या होगा? जुल्म का मतलब यह होगा कि अगर तुम उसको भूल कर भी देखोगे तो वो भी जुल्म की तारीफ में आएगा। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सारे मज़ाहिब इंसानियत की अजमत के लिए काम करते हैं, उसकी बरकरारी के लिए काम करते हैं और हमारे पास चुनाव के लिए सब कुछ हो रहा है। इस देश को चुनाव के लिए बर्बाद किया जा रहा है। और एक साहब हैं जो आरएसएस के चीफ कहते हैं अपने आप को, मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि अखंड भारत बना लेंगे
अरे आप अभी अभी कहते हैं कि भाई मुसलमान ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर, कैसे होगा, हिंदुस्तान का जो है डेमोग्राफी खराब हो जाएगी। तो फिर आप पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को और दूसरे मुल्कों को शामिल करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हिंदू भाइयों को? ये छोड़िए, ये नफरत की सियासत छोड़िए। आपको देश बचाना है तो इन पर बहुत बड़ी कड़ी नजर रखनी होगी। और जब भी हालात खराब होते हैं, लोग कुछ अपने फायदे के खातिर मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे सरकार नाम की एक चिड़िया होती है जो उन सारी चीजों को कंट्रोल करती है। यहाँ पे सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अदलिया कमजोर हो चुका है, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चपरासी हैं, इनका कोई अमल दखल नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है, इनकी कोई कुव्वत नहीं है। तो हम परेशान इसलिए हैं, हम परेशान इसलिए नहीं है कि दंगे हो रहे हैं, हम परेशान इसलिए हैं, हिंदुस्तान का हिंदू, हिंदुस्तान का मुसलमान इसलिए परेशान है कि इसको रोकेगा कौन? इसको रोकेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अगर वो एक्शन में आ जाए और फ्रिंज एलिमेंट से कह दे कि देखो भाई, हिंदुस्तान में तो हम बदनाम हो ही चुके हैं, पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हो रहा है, हमारी तिजारत पर असर पड़ेगा, हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ेगा, हमें ये नहीं करना चाहिए। आपके जो जिन्वीन मसाइल हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो सरकार आपके हाथ में है, आप इंसाफ कीजिए। मंदिरों में जो रोकते हैं छोटी जात के लोगों को, उनको आने दीजिए, वो भाईचारा बढ़ाइए, उनको नौकरियां दीजिए। असल मसले तो ये है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू है, सब गरीबी से परेशान है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शुजात साहब, जो सवाल आपने उठाया कि मुल्क में अगर इस तरह का माहौल है तो इस पर ब्रेक कैसे लगेगा, इस पर लगाम कैसे लगेगी, कहां से जो शरपसंद है इन पर गिरफ्त होगी। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान स्वामी चक्रपाणी महाराज जी सद्र हैं हिंदू महासभा के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है और बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हो रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, जो सवाल उठाया जा रहा है कि मुल्क के हालात पिछले कुछ दिनों में सर बहुत ज्यादा बदले हुए नजर हैं, लोगों को तशवीश हो रही है। आप देखिए कि कर्नाटक से जो मामला शुरू हुआ था, जो हालात बिगड़े थे, उसके बाद मध्य प्रदेश और अब आपके दिल्ली में जो कुछ जहांगीरपुरी में हुआ, तो लोगों को अब एक तशवीश हो रही है। और मुल्क के 100 से ज्यादा साबिक और एक्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने बाकायदा पीएम को लेटर भी लिखा है कि जिस तरह के हालात हैं, इस पर अब वजीर आजम साहब को कुछ बोलना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए। देखिए, अब तो खैर जो इस तरह की मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और उनकी बात है, प्रधानमंत्री जी क्या इस पे करते हैं, वो अपने विचार रखते हैं, वो तो अपना स्वतंत्र है और मन की बात तो करते रहते हैं। देखिए, रही बात देश की हालात की, देखो हर जब भी या सत्र हो या मुगलों का काल हो या अगर जो देखा जाए तो ये अंग्रेजों का कार्य हो, हल कुछ ना कुछ सत्ता के विरोध भी रहे, सत्ता के समर्थन में भी रहे हैं, तो हमेशा इस तरह प्रकार की परिस्थितियां हमेशा बनती रही है। लेकिन सवाल इस बात का, इसको हमें अवलोकन करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। ये सिर्फ हम सरकार पे टाल करके और हम बैठ जाएं तो उससे काम नहीं चलने वाला। हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर सिर्फ सरकार ही सब कुछ नहीं करेगी। आप देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के समय अभी एक घोषणा हुआ है लाउड स्पीकर को लेकर के, एक उदाहरण छोटा सा दे रहा हूं, और इसमें हिंदू और मुसलमान सबने मिलकर के सरकार को समर्थन दिया और काफी माइक कुछ लोग धीमा किए, कुछ लोग मंदिरों से काफी हट गया, मस्जिदों से वो हो गया। तो देखो, शासक संत समाज, संत मतलब कि सिर्फ हिंदू संत नहीं, मुस्लिम जो मौलाना है, चाहे क्रिश्चियन जो पादरी हैं, शासक संत समाज यानी सत्ता का भी और जो संतों का भी और समाज का, ये तीनों मिल करके अगर व्यवस्थित, अगर जो सही रूप में एक दिशा में चले तो इस देश की खुशहाली भी होगी, ये देश आगे भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से हमें वो करेगा। अब एक आदमी पे अगर हम लोग छोड़ दिया जाए, एक सिर्फ सत्ता पे ही छोड़ दिया जाए या सिर्फ धर्मगुरुओं पे ही छोड़ दिया जाए, तो कुछ नहीं होने वाला। हमें सबको सामंजस्य मिला के हमें चलना पड़ेगा। और जहां तक देखिए, जो गलत कर रहा है, जो गलत बयानबाजी कर रहा है, उसको सजा देने के लिए कानून है, उसके के लिए शासन प्रशासन है। चाहे छत्तीसगढ़ के आप उदाहरण लीजिए, वहां किसी ने गांधी जी पे कमेंट किया, वो संत जेल चले गए। हरिद्वार में लीजिए, उन्होंने बोला, वो भी जेल चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको हर जगह तुलनात्मक दीजिए कि असुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला चुनाव के समय, उन्होंने बोला अगर योगी मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं का क्या हाल होगा, या हिंदू अपना समझ ले क्या होगा। देखो कितनी गलत बयान था, यानी कि पूरे मुस्लिमों का ठेकेदार वो खुद बन गए थे, जबकि वो हिंदू मुस्लिम करने का। तो ये जो चीजें है ना, अब दारुल उलूम जो संस्था है और अनेक ऐसी संस्था है, उसके वाइस चांसलर कह रहे मुसलमान घरों में मत बैठे, बाहर भी निकलने चाहिए, वो किसी दूसरे में कहे होंगे। लेकिन वो इस तरह के बयान अगर देते हैं,
कभी भी दारुल उलूम चाहिए, जो मुस्लिम संस्थाएं, जो बड़ी बड़ी संस्थान है, इन्होंने ओवैसी जैसे लोगों के खिलाफ कभी फतवा नहीं जारी करते। अगर सलमान खान आरती कर देते हैं सद्भावना के रूप में गणेश जी की, तो फतवा जारी हो जाता है। लेकिन कोई कट्टरपंथी या जो समाज को विभाजनकारी अगर जो वक्तव्य देता है, उस पर कभी फतवा जारी नहीं करते। तो कहने का मेरा मतलब है, चाहे इतनी बड़ी संस्थान है, चाहे हिंदुओं की संगठन है, चाहे धर्मगुरु, इस्लामिक धर्म गुरु हो या इस्लामिक विद्वान हो, या हिंदू धर्म गुरु हो या हिंदुओं के विद्वान हो, ये सबका ये दायित्व बनता है कि मिल करके हम इस देश को कैसे मजबूत बनाए, कि ये देश सबका है और ये सबके सामंजस्य से, सबके सहयोग से चलेगा। और तभी हम लोग, ये नहीं कि हम एक व्यक्ति को हम गालियां देते रहे या आपत्तिजनक करते रहे, या हम कई बार तो देखिए सरकार कार्य करती है जिससे हम कई चीजें प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ताली दोनों हाथ से ही बजेगी। और सबसे अहम सवाल तो यही है, जो बात यहां पर शुजात साहब ने कही है, चक्रपाणी महाराज जी ने कही, कि जो कसूरवार हैं और जो लोग इसके लिए शरपसंद हैं, उन्हें किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें उसी आईने से और उसी चश्मे से देखा जाना चाहिए कि जो शरपसंद है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, फिर उनका कोई मजहब नहीं रह जाता है। जो मुल्क को तोड़ने के लिए, जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो शरपसंद होते हैं और उन्हें उसी निगाह से देखा जाना चाहिए। मेरे साथ एक और खास मेहमान सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आपके आने से पहले डॉक्टर शुजात साहब और स्वामी चक्रपाणी महाराज जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि समाज को जो लोग तोड़ रहे हैं, वो जाहिर सी बात है कि मुल्क मुखालिफ, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक यासिर जिलानी साहब, आपकी नजरों से भी खबर गुजरी होगी कि 100 से ज्यादा एक्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, उन्होंने बाकायदा पीएम मोदी साहब को खत लिखा है कि मुल्क के हालात किधर जा रहे हैं, अब जो सियासत हो रही है उसे किस तरह से देखा जाना चाहिए, मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जी 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 देखिए, मुझे मैं दोनों को सुना नहीं, लेकिन आपने कहा है कि बेहद शानदार बात, गंगा जमनी तहजीब की बात, भारत को जोड़ने की बात, भारत की संप्रभुता और अखंडता को कायम रखने की बात, दोनों हमारे को पैनलिस्ट ने कही है। मैं चक्रपाणी जी महाराज को जानता हूं, वो बेहद शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं और बेहद अच्छी न्यूज की चर्चा मेरे सामने रखी है, मैं उस पर अपनी टिप्पणी रखूंगा। क्या ये ब्यूरोक्रेट्स कभी इन लोगों ने इस बात पे गौर नहीं किया कि जब इसी भारत में पोलियो ड्रॉप की शुरुआत हुई तो कुछ लीडरान ने हमारे विशेष वर्ग, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों में कंफ्यूजन पैदा किया। जब शाहबानो का केस हुआ, सायरा बानो तक, तो सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में एक तंजीम जो मुसलमानों को बात पूरी हो जाए, मैं आता हूं जी, दिशा निर्देश देती है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो जब मुस्लिम औरतों को मंद बुद्धि कहती है अपने एफिडेविट में, तो ये सारे ब्यूरोक्रेट्स कहाँ छुप जाते हैं। जब हम तो ये सारे ब्यूरोक्रेट्स कहाँ छुप जाते हैं। जब हम 370 और 35A पे रिमूवल होता है और चर्चा होती है, जब एक बेहद शानदार भारत को जोड़ने का, भारत को अखंड भारत की तरफ ले जाने की जब चर्चा होती है, तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स, ये अखंड भारत कहां से आ जाता है भाई? कब तक दिग्विजय सिंह जैसा नेता, दिग्विजय, अरे सुन लीजिए पहले। नहीं, सुन तो रहा हूं, आप इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं। रिलेवेंट बेहतर होगा, बातें कीजिए, जो मुद्दा है जिस पर हम बहस कर रहे हैं उस पर बात कीजिएगा, तारीख की बातें मत लाइएगा। अखंड भारत का मुद्दा लाकर बता रहे हैं कि आप जो है एक खास सोच को हम पर इंपोज करना चाहते हैं भारतीयों पर, जो इंतहाई खतरनाक है। आज जो झगड़ा है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन गुंडा हो गया है। अगर कुछ गुंडागर्दी करते हैं तो उनको हम कुचल सकते हैं, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन और रियासती हुकूमतें गुंडा हो जाएं तो उनको कौन रोकेगा? मैं ये बात कर रहा हूँ। साहब, इनका हो गया। मैं शुजात साहब आ रहा हूँ, शुजात साहब बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं आ रहा हूँ जी। जिलानी साहब बात पूरी कर लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए। शुजात साहब उसके बाद मैं आ रहा हूँ, एक करके मैं चाह रहा हूँ, एक करके आप लोग बात रखें ताकि बात समझ में आ जाए जी। मुझे बेहद अफसोस तब होता है मुझे बेहद अफसोस तब होता है हमारे जो उलमा इकराम हैं, हमारे जो मुफ्तिया इकराम हैं, जब कांग्रेस का एक नेता दिग्विजय सिंह ये कहता है कि गरीब मुसलमानों को
पत्थर मारने का और पत्थर फेंकने का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। कौम के ऊपर तमाचा मारता है तो कौम के जो मुसलमान रहनुमा है वो बिल में छुप जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे, न सवाल पूछेंगे, न राहुल गांधी का ट्वीट आएगा। और इस बाबरकत महीने में दिग्विजय सिंह ने नीमच के एक रैली में कहा है जो आपकी नजरों से भी गुजरा होगा। हम चर्चा करें तो खुल के चर्चा करें कि भारत की जो नैरेटिव है, भारत का जो डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, वो किस तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं। यासिर जिलानी जी, यासिर जिलानी जी, जो लेटर लिखा गया है, जो खत लिखा गया है पीएम मोदी के नाम, इसमें ब्यूरोक्रेट्स ने कहा है कि वजीर आजम की खामोशी से मामला और बिगड़ सकता है, वजीर आजम को इंटरफेयर करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, देखिए मुल्क के हालात जब दुनिया में और बड़ा करके रख रखा है। आप पूरे भारत में देख लें कि सारी चीजें जो अभी आपके सामने हैं वो कितनी शानदार तरीके से चल रही हैं। अब विक्टिम प्ले कार्ड अगर आपको खेलना है तो खेलते रहिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूं जो ये विपक्ष के लोग हैं। आप जब साझा संस्कृति की बात करते हैं तो राजा चेरूमल को मत भूलिए। जब पहली बार मुसलमान 1000 साल पहले आए तो उन्होंने मस्जिद का निर्माण करके साउथ में मुसलमानों को बड़ा और खड़ा करने के लिए एक जगह दी। तो जब आप बात करें तो दोनों तरफ की बात करें। अगर हमारे सूफी संत भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं तो साधु संतों पे भी हम चर्चा करेंगे, तब जाके भारत का नैरेटिव दुनिया में जिस तरीके से ठीक है डॉक्टर शुजात अली साहब में जिस तरीके से पटाखा लहरा रहा है मोदी साहब की राजनीति। चलिए ठीक है, अब शुजात साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, शुजात साहब का जवाब हम लोग सुन लेते हैं। जी शुजात साहब। बड़ा अफसोस होता है, शर्म आती है कि आज हम नफरत की सियासत और दंगों के बारे में बात कर रहे हैं। हम माजी में क्या हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बहुत ही सिंपल बात कर रहे हैं। मुसलमानों को खड़ा करके कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह ने हाशिमपुरा मेरठ में मुसलमानों को गोली मरवा दिया था। मुसलमान खामोश थे, मुसलमान खामोश थे। सरकार ही खुद गुंडा बन जाए, सरकार ही खुद बुलडोजर लेकर के अपराध जो करेगा वो अपराधी जेल जाएगा। तो मुल्क कहां बचेगा, मुल्क कैसे बचेगा? अगर दम है हम सब में, पूर्व में, हिंदू में, मुसलमान में, तो हमको मुल्क बचाने के लिए सर जोड़ कर बैठना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को रिवाइव करना चाहिए, उसकी मीटिंग करना चाहिए और ये इल्जामात का जो सिलसिला है उसको खत्म करके ये सोचना चाहिए कि मुल्क में ये बर्बादी कैसे हुई, क्यों हुई, इसको किस तरह से खत्म किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग मुसलमानों को गाली देते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हिम्मत है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, बजाय इसके हिंदू मुस्लिम खबरस्तान। दिग्विजय सिंह से कोई चर्चा कर लीजिए, दिग्विजय सिंह से। अरे प्राइम जिसने कल ही बोला है मुसलमानों को। चलिए ठीक है, ठीक है, बात हो गई। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आ रहा हूं। चलिए बात हो गई, शुजात साहब बात हो गई। नहीं ठीक है, यासिर जिलानी जी, मैंने देखिए दोनों लोगों को मौका दे दिया, टाइम दे दिया। मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आऊंगा। स्वामी जी, क्या मुल्क में जिस तरह के हालात बदले हैं इसके लिए हमारी सियासत भी, जो राजनीति है वो भी इसके लिए क्या जिम्मेदार है? जिस तरह की अब राजनीति हो रही है, अब आप देखिए कि मुल्क किस तरह से जुड़े, मुल्क किस तरह से आगे बढ़े, हिंदू मुसलमान में किस तरह से भाईचारा हो। हम इस पर चर्चा के लिए बैठे, लेकिन जब दो सियासी लोग बैठते हैं तो उनमें फिर यह चर्चा नहीं हो पाती है, वो फिर पटरी पर नहीं रहते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अबू साहब, आपका विवेक तो बहुत ही गरिमा में होता है। हम काफी इंतजार करते हैं और बहुत गरिमा तरीके से अबू जी आप कराते हैं। यहाँ पे एक वरिष्ठ पत्रकार है और यहाँ पे हमारे जिलानी साहब भी आए हैं, बहुत ही विद्वान है और काफी स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हैं। देखो अब और आप जो भी डिबेटर है सुजाता जी, वो भी काफी अच्छी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन एक बात हमें समझना होगा, हम जो प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि जी प्रधानमंत्री जी बोले, हमें लगता है आजादी के बाद सबसे अगर जो ज्यादा कोई देश के लिए विचार रखने वाला है तो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी, चाहे मन के माध्यम से समाज से जोड़ने का काम है, चाहे और किसी भी विषय पे सबसे ज्यादा अपने विचार रखते हैं और बोलते हैं, हर विषय पे बोलते हैं, इसमें कोई छिपा बात नहीं है, सब जानता है। दूसरी बात सद्भावना की बात, देखो बिहार में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जब अजान हो रहा था और उस समय उन्होंने स्वयं रोक दिया, तो एक संदेश देने का काम किया अपनी भाषण। मैंने देश का चुना हुआ एक प्रधानमंत्री, आप सोचिए ये भी होगा कि अजान हो रहा है, उन्होंने माइक तो सुन करके और तुरंत उन्होंने रोक दिया और चुनावी सभा थी और उसमें, तो कहने का मेरा मतलब उसे एक संदेश देना चाहिए। कोई भी देश का प्रधानमंत्री और चुना हुआ है,
चुना हुआ लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो अब स्वाभाविक है कोई भी प्रधानमंत्री ये नहीं चाहेगा कि हमारे सरकार में या कोई भी मुख्यमंत्री कि हम सब आपस में कोई लड़ता रहे या लड़े। ये ठीक है, लड़ता तो अपने अपने मुद्दों पे लोग है ना, अब उसको सरकार तो नियंत्रित करती है, करना भी चाहिए सबकी। और कमियां तो हर सरकार में विपक्ष का निकालना काम है, और सरकार भी निश्चित रूप से कोई पूर्ण ब्रह्म तो है नहीं, कोई कार्य करता है तो उसमें यश भी मिलता है, अपयश भी मिलता है। तो हमें लेकिन इस बात को हमें समझना होगा, अबू जी में पहले ही मैंने बोला कि शासक संत समाज हमें अपने दायित्व को वो करना पड़ेगा। दूसरे की तरफ हम उंगली एक उठाते एक दिखाते तो 3 उंगली हमारी तरफ आ जाती है। हमारी अपनी प्रति क्या दायित्व है इसको हमें समझना पड़ेगा। अभी देखिए एक जो गिरवा पहने हुए जो सुल्तानपुर के थे, उन्होंने कुछ मुस्लिम बहनों के खिलाफ कुछ बोला, बताओ के खिलाफ, अब वो जेल में है। सबसे पहले मैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते, संत महासभा के अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले मैंने उसकी निंदा की और मैंने कहा बिल्कुल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हमारे या कोई भी मौलाना या मुस्लिम भाई बैठता उसे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं आपकी बेटी हमारी बेटी है, आपकी बहन हमारी बहन है, आपकी माँ, हम जितना हम अपने माँ का सम्मान करेंगे उतने माँ आपका सब हमारे बराबर है। सिर्फ मजहब के आधार पर हम बहनों से घृणा करें, इससे बड़ा घृणित कार्य कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ रावण को आज तक जलाया जाता है क्योंकि मां सीता का उसने हरण किया था, तो इसलिए उस सनातन धर्म में तो नारी का कितना सम्मान है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बुरा कहने वाला चाहे गिरुआ पहना हो, चाहे वो टोपी जालीदार पहना हो, बुरा बुरा होगा। हमें अपने यहां से उसको आलोचना करना होगा, उसको निकालना होगा, उसको बताना होगा कि भाई हमारे समाज में बुरे कहने का बुरा नहीं। और इस्लाम में भी तो देखो लोग जाते हैं वहां शैतान को पत्थर मारने के, कंकड़ मारा जाता है, तो ये तो एक प्रतीकात्मक है ना। हमारे यहाँ रावण जलाया जाता है तो उनके यहाँ कंकड़ मारा जाता है, तो यानी बुरी चीज का कहीं भी उसको स्वीकार्यता नहीं है, बुरा है जो बुरा है। लेकिन जब असुद्दीन ओवैसी बोलते कोई मुस्लिम संस्था है, कोई मौलाना उसका खिलाफ नहीं करता, तो दुख होता है। जब मां सीता पे या मां कौशल्या पे कमेंट करते हैं, मौन रहते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिलानी साहब जैसे लोग तो बोलते हैं लेकिन और लोग शांत रहते हैं, और ये बोलते हैं तो कट्टरपंथी इनके खिलाफ झंडा उठा लेते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें समझना पड़ेगा कि ये देश हम सबका है। बिल्कुल बिल्कुल, देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए। देश को किस तरह से मजबूत किया जाए, कैसे मुल्क तरक्की करेगा, इस पर सोचने की जरूरत है। जिस तरह से जिलानी साहब पिछले कुछ दिनों में दंगे हुए हैं, इस पर क्या वाकई में सियासत से ऊपर उठकर बातचीत होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि चक्रपाणी जी महाराज जैसे संत जो हैं, अभी इन्होंने देखिए आपके न्यूज 18 उर्दू के माध्यम से एक मैसेज दिया कि एक भगवा वस्त्र पहने हुए एक आदमी जिसने मुस्लिम समुदाय के बहनों के लिए एक गलत स्टेटमेंट दिया, उसको पुलिस ने उसको बख्शा नहीं, वो जेल के अंदर पहुंचा दिया। ये सरकार का मूल मंत्र है, सबका साथ विकास विश्वास। कोई भी अपराधी अपराध करेगा वो जेल के अंदर होगा, ये इंसाफ की बात है। और हम बार बार लिंचिंग को लाते हैं। लिंचिंग में आप बताइए कि जितनी भी लिंचिंग भारत में हुई है, उसमें किसी भी अपराधी को क्या बख्शा गया? कोई भी समुदाय का, अभी आपको पता है जो दंगे हुए हैं उसमें कितने हिंदुओं को के ऊपर कार्रवाई हुई है, कितने मुसलमानों के ऊपर। लेकिन वजीर आजम साहब का भी बयान आना चाहिए, वजीर आजम साहब को भी इस पर तशवीश होना चाहिए जिस तरह के हालात तमाम जगहों पे जी। तो ये आप विक्टिम प्ले कार्ड मत खेलिए जी। जी शुजात साहब, क्यों मेरे पास टाइम की कमी जी। शुजात अली साहब, नहीं, हालात देखिए, दोस्त यासर कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड मत खेलिए। अगर विक्टिम्स का कार्ड नहीं खेलेंगे तो कौन सा कार्ड खेलेंगे? एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया गया है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, उस पर यह इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया है कि उसने पत्थर फेंके। इससे शर्मनाक बात मैं समझता हूं कि पूरे दुनिया में नहीं हुई होगी। इसीलिए हम रो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ है, सत्यहीन बात कर। वो इंस्पेक्टर क्यों नहीं पकड़ा गया जिसने ऐसे आदमी पर केस किया? पहले पता कर लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत दिया करिए। व्हाट्सएप नहीं, अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप देखिए, अपने कौम को बगलाइए मत, ये बिल्कुल झूठ है। चलिए ठीक है, बिल्कुल झूठ है। ठीक है, देखिए मुल्क को इस वक्त किस तरह से नफरत से दूर रखा जाए, जो शरपसंद है उन्हें किस तरह से उनके मंसूबों से दूर रखा जाए, और किस तरह से मुल्क को मजबूत करना है, आगे बढ़ाना। क्योंकि पिछले 2 साल से हम खुद एक बड़े दुश्मन
कोरोना जैसे दुश्मन से जूझ रहे हैं, और उसके बाद जब हम आपस में हिंदू मुसलमान फिरकावाराना फसाद कम्युनल राइट्स होंगे तो हम तो और टूट जाएंगे। ऐसे में सबको सोचना होगा, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और इंतजामिया की बनती है। उसके बाद हमारी और आपकी, यानी हिंदू मुसलमान भाई सभी को मिलकर सोचना होगा कि मुल्क को मजबूत कैसे करना और किस तरह से मुल्क को आगे बढ़ाना है, तभी जाकर मुल्क मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, सैयद यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर शुजात अली साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।